नमस्ते, मैं निकेश स्टडी ही फन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम पास्ट को कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में। अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो पास्ट कैसे होगा। उसी तरह से आज हम पहचानेंगे कि कैसे हम पहचानें अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि जिस तरह आपने पिछली वीडियो में मुझे इतना प्यार दिया, इस वाली वीडियो में भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं इस प्रकार से पढ़ाऊँ, समझ के पढ़ाता हूँ कि मेरी छोटी सी क्लास है और आप वो बच्चे हैं या आप वो लर्नर हैं जिनको बेसिक से ही पता नहीं है। तो अपने आप को एक खाली बर्तन की तरह मानकर बैठिए और जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करता हूँ उसको आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने शुरू की प्रेजेंट टेंस को। मैंने यहाँ पे भी लिखा है इज, एम, आर, जिसे आपको मैंने पास्ट में बताया था कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिनके लास्ट में सीधे था मिलता है। तो था मिलता है तो उसके लिए हमने वहाँ पे वाज और वर का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस होते हैं और इंग्लिश के भी सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस में जिसमें डायरेक्ट आपको है मिल जाता है, जैसे वह एक लड़का है या वहाँ एक लड़का है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको इज, एम, आर मिलता है। जैसे आई एम अ मैन, मैंने अपने आप बोला आई एम अ मैन, तो हमने अपने लिए क्या यूज किया, एम यूज कर लिया। मैं एक आदमी हूं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको रखा है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की, तो इसमें हमें मुख्यतः क्या देखने को मिलता है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हमें लिखना है, जैसे पास्ट में था तो उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट में किए। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लर्नर्स, यही तो ऐसे काइंड ऑफ टेंस हैं जहां हम अधिकतर मिस्टेक करते हैं, जहां हम ज्यादा से ज्यादा गलतियां करते हैं। पास्ट का सिंपल और सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस और उसी प्रकार से प्रेजेंट का सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें भी हम वही गलती करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, हम वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। और पिछली वीडियो में बता दिया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और वर्ब हमारे जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। अगर आपको किसी वर्ब, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ा मिल जाता है तो समझ जाएंगे कि वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर सीधे सब्जेक्ट के साथ सीधे आपको वर्ब दिख जाती है, ना एस ई एस जो दिखता है, ना उसमें आई एन जी दिखता है, ना वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म दिखती है, तो समझ लेना है कि ये जो टेंस है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, एग्जांपल he goes, मैंने एक सेंटेंस सीधे सीधे छोटा सा लिख दिया, he goes। मैंने यहाँ पे क्या किया है, go में ई एस को ऐड कर दिया है। go में हमने क्या किया, ई एस को ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। कैसा है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करें तो हम कहूं, मैं कह सकता हूं यू गो। मैंने क्या कहा,
यू गो। यहाँ पे यू जो है ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल। और वर्ब पहले से कैसी होती है, प्लूरल होती है। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए। आगे हम बात करते हैं, ये तो थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, लेकिन क्या हो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस ना हो, नेगेटिव सेंटेंस हो। तो जिस प्रकार से आपने पास्ट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ा था, अब बाकी सभी टेंस, जितने भी काइंड ऑफ टेंस आप पढ़ेंगे उनमें लगभग सेम जैसा रूल्स आपको देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं इसका दूसरा काइंड्स भी। दूसरे काइंड्स में जब हम बात करते हैं नेगेटिव, इसकी बात करते हैं नेगेटिव की बात करते हैं, जिसमें हम क्या एडिशन होने वाला है, नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट, नेवर और कुछ ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिव मीनिंग्स देते हैं। तो देखते हैं, जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और क्या उसमें मेन पॉइंट है उसको मैं अभी बता देता हूं। जैसे मैंने कहा सी डज नॉट ईट, मैंने कहा शी डज नॉट ईट। अब शी डज नॉट ईट में आपने देखा होगा सी कैसा है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेरी गुड। डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव आ गया। तो जिस प्रकार से पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था पास्ट में कि जब नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ देखिए इसके साथ क्या जुड़ा है, ई एस, तो इसका मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, हमारा सिंगुलर, जो डू के साथ मिल करके यहाँ पे आया है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे यू डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट। अब देखिए यू हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल, और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो इसमें हमें एक चीज समझ में आया कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका कीवर्ड क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड है। जैसे पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब में हमें मिलेगा डू, और क्या मिलेगा हमें, डज। हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेगा हमें, डू और डज। ये हमारे सिंगुलर के लिए और ये हमारे प्लूरल के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के साथ यस या ईएस। इतनी बातें आप अपने माइंड में रखिए, हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान पाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। कंटीन्यूअस जो कि किसी भी कार्य के होने को बताता है, जैसा आपने पास्ट में समझा था वैसा ही यहाँ पे आप सिर्फ किसी भी एक टेंस के तीनों काइंड को समझ जाइए। किसी भी एक टेंस के किसी भी चारों काइंड को आप समझ जाएंगे तो आगे के आपके जो भी दो टेंस बचेंगे वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। गारंटी है कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान क्या रखना है कि किस टेंस के कौन से काइंड का कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। और मुझे उम्मीद है कि आप इतनी चीजें तो जानते ही हैं, बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो इसको हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे साथ यहाँ बोलते रहिए, आप भी रफ पे लिखते रहिए, तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसको कंफर्म कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ, पहले मैं इसका लिख देता हूँ, क्या मिलेगा आपको, डू, और क्या मिलेगा, डज। अगर अफर्मेटिव रहा तो वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कहाँ ये लगते हैं आगे भी हम इसके बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसका होता है इज, एम, आर। यहां पे अगर ध्यान दें तो यहां पे भी मैंने लिखा है इज, एम, आर। तो सर दोनों डिफरेंट क्या हो, दोनों में डिफरेंट है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों डिफरेंट ये है कि जब भी इज, एम, आर आएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगा। जब भी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा तो वर्ब के साथ क्या लगा होगा, आईएनजी, जो सेंस देता है रहा रही रहेगा। जो किसका सेंस देता है, रहा रही रहेगा सेंस देता है। इस चीज को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में रहा रही, यानी कंटीन्यूअस की बात जब हम आपको पढ़ाए थे तो कंटीन्यूअस की कोई भी टेंस होंगे, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके मेन वर्ब में क्या मिलने वाला है, आईएनजी मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं,
he is going to मार्केट। वही पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट। यहां पे भी देखें तो क्या मिला हमें, आईएनजी, ये हमारा मेन वर्ब, और यहां पे क्या है, इज और आईएनजी दोनों मिलकर किसकी बात करते हैं, कंटीन्यूअस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंटीन्यूअस की बात करते हैं। और ये किसकी बात कर देता है, ये बात करता है हमारे प्रेजेंट की। किसकी बात करता है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को भी समझ गए। चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, इसमें आपको ये दोनों चीजें दिखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं इज, एम, आर मिलेगा। किसके साथ इज मिलता है, किसके साथ एम मिलता है, और किसके साथ आर मिलता है, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज यूज करना है। क्या प्रयोग करना है, इज प्रयोग करना है। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। और आई के साथ हमेशा एम यूज करना है। यहां आई द्वारा अपने आप को स्पेशल समझता है। अब स्पेशल समझता है तो इसके पास एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, ये रॉयल्टी फील करता है, रॉयल। तो जैसे देखिए आई है तो अपना अलग से ही लेकर चलता है, इसका एक अलग सा टसन है, लोगों के होते हैं तो इसका भी एक अलग सा टसन है। हाँ, एक कंफ्यूजन में दूर कर दूं, आई जो है ये प्रेजेंट में प्लूरल होता है। क्या होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है। सिर्फ ध्यान रखना, प्रेजेंट में ही आई प्लूरल होता है, बाकी अन्य टेंस में आई सिंगुलर होता है। बाकी अन्य टेंस में आई सिंगुलर होता है। कहीं पे इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी समझ लिया। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज, देखो एस लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। अब यहां देखिए वर्ब होगी तो उसके साथ क्या जुड़ा होगा, आईएनजी जुड़ा होगा। वर्ब में क्या जुड़ा होगा, आईएनजी जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो जल्दी जल्दी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इसके साथ फ्यूचर को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमको की पॉइंट क्या मिला, हमें इसमें की पॉइंट मिला हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर। क्या मिला हमें, इज, एम और आर, प्लस क्या मिला हमें, वर्ब के साथ आई एन जी। कंटीन्यूअस कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी। आपको आदत से होती है हर बात में आईएनजी लगाना, आईएनजी लगाना, नहीं, कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगाइए, अर्थ अन्यथा उसको लगाने की कोशिश ना करें। परफेक्ट, परफेक्ट क्या कहता है, काम का होना कहा जाता है परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, एक हैज और एक है। हैज किसके लिए, एस लगा हुआ है सिंगुलर के लिए, तो ये किसके लिए, प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। प्लस वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड। ये याद रखना, परफेक्ट किसी का भी हो, परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। और ये वर्ब को होना पाया बताता है कि वर्ब क्या क्या हो चुका है, हो चुका है। जैसे आई हैव टॉट यू पास्ट, आई हैव टॉट यू पास्ट। यहां क्या है, पास्ट टेंस, आई हैव टॉट यू पास्ट टेंस। इसका क्या मतलब, अब यहां पे देखते हैं, टीच का टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यहां से अभी हमने कहा है कि प्रेजेंट में आई क्या होती है, प्लूरल होती है। तो प्रेजेंट में आई प्लूरल होती है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, है। क्या यूज किया, है। अगर कभी आप भूल जाए कि कहां पे आई प्रेजेंट प्लूरल है, कहां पे आई सिंगुलर है, तो हम लोग बहुत नॉर्मल सी बातें करते हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ बॉल, आई हैव अ रूम, आई हैव अ बोर्ड। तो हैव यूज करते हैं। तो हमें याद रखना है कि कहीं हम हैज यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, है। तो प्रेजेंट में आई जो है क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और बाकी टेंसों में सिंगुलर है।
तो देखिए यहाँ सेंटेंस है, कैसा भी होगा आपको ये की पॉइंट्स समझ के रखना है। जिस चीज का एक मैं बना लेता हूं, जैसे he has completed his work, he has completed his work। इसमें देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूज किया, क्या यूज किया है हमने, सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसमें हमें की पॉइंट क्या मिला, इसमें हमें की पॉइंट मिला, एक तो हमारा हैज और दूसरा हमारा है, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब होगी उसकी क्या मिली हमें, थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो पिछली वीडियो में भी आपने समझ लिया है कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट है और एक कंटीन्यूअस। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एडिशन क्या करना है, अब इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें हैज बीन और have been, has been और have been प्लस इसके साथ और क्या हमारे पास एडिशनल हो जाएगा, जो भी हमारी वर्ब होगी उसके साथ ing, जो भी हमारी वर्ब होगी उसके साथ क्या मिलेगा, हमें ing देखने को मिलेगा। साथ ही फिक्स टाइम के लिए हमें क्या मिलेगा, टाइम हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक फॉर और एक सिंस। जहां पे भी जिस सेंटेंस में भी ये आपको दिख जाए हम कहेंगे कि वहां पे कौन सा टेंस है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सिंस और फॉर टाइम्स को बताएंगे, आईएनजी और प्लस आपको ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर कभी आप भूल जाए तो इसको याद रखना है, बीन जो है वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म भी मिल गया, आईएनजी भी मिल गया। थर्ड फॉर्म किसको बताएगा, परफेक्ट को, आईएनजी किसको बताएगा, कंटीन्यूअस को। और जब दोनों एक ही सेंटेंस में है तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर वही हैड होता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता। तो ये है आपका आज प्रेजेंट। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस कैसे हम पहचानें। फ्यूचर में हिंदी में क्या निकलता था, गा गे गी, गा गे गी। तो जहां पे सिर्फ गा के गी मिल जाता था तो वहां पे सिंपल फ्यूचर होता था, या हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट होता था। फ्यूचर, अब एक चीज और भी समझ कर चलिए कि फ्यूचर टेंस नहीं है। टेंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने दो टेंस की हमारे पास है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। फ्यूचर को हम टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लेकिन आप ये समझ कर चलिए कि फ्यूचर भी एक टेंस है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पे भी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, कहीं पे भी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आपको ये दोनों में से कोई एक दिख जाए, चाहे आपको विल दिख जाए या आपको शैल दिख जाए, चाहे आपको विल दिख जाए या शैल दिख जाए, तो ये समझ लेना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। अब जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो क्या इसमें कुछ स्पेशल है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात अगर हम करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में जो आपको ऊपर दिख रहा है वही आपको मिलने वाला है। इसकी हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल मिलने वाला है, प्लस जो आपके वर्ब होगा उस वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही दिखेगा। वर्ब का हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। तो सर एक कंफ्यूजन हो रहा है, पीछे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। जी हाँ, पीछे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन पीछे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। मैं दोनों एग्जांपल को लिख दूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। जैसे मैंने कहा आई सेल कम, आई सेल कम। अब मैं पीछे वाले का लिख रहा हूं आई कम। मैंने क्या लिखा, आई कम, और यहां पे मैंने क्या लिखा, आई सेड कम। अंतर क्या है, अंतर है तो वो मात्र सिर्फ आपके पास ये सेल का अंतर है।
डिफरेंट क्या दिख रहा है? फ्यूचर होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी? आपको हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिखाई देगी, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहीं पे सिंगुलर हो जाता तो क्या होता? ही कम्स, क्या बन जाता है? ही कम्स, क्या जुड़ गया? एस या ई एस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट कैसा हो गया आपका? सिंगुलर हो गया, जिसकी वजह से आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होता है, और वर्ब पहले से क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली शायद, जो कि हमें टाइप ऑफ एक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ चुके होंगे। आप इस उदाहरण को नोट कर लीजिए, ठीक है? आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं इसकी कुछ विशेषताओं के, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यही हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो सभी की जगह पे यूज होने वाला है। और जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बहुत हाई लेवल पे जाए या बहुत ही लो लेवल पे जाए। मैं एक बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि पहले सीखिए। हम छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे तो बड़ी चीजें हम कर पाएंगे। हम आपको बड़ी बड़ी बातें बताएं और फिर आप ना घर के रहो ना घाट के रहो, हमें ऐसा नहीं करना है। आप इत्मीनान करके इस वीडियो को सुनिए, प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बुक उठाइए, मैच करिए, किताबें इंग्लिश की पढ़िए, उसमें अंडरलाइन करिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को बनाने का बस इतना ही मकसद है कि आप टेंस को पहले पहचानें। टेंस पहचान जाएंगे तो चाहे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या दुनिया भर की चीजें हो, नरेशन हो, वॉइस हो, जैसे 10th के बच्चे हैं उनके पास 5 टॉपिक्स है आरबीएससी बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको टेंस ही चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन टैग हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस हो, कुछ भी। इतनी चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद आपके जो 5 टॉपिक्स हैं गारंटी है कि आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैसे बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी, सारणी बनाया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये वो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए और पर्सनल अपना नोट बनाइए। हमेशा याद रखिए, आपका बनाया हुआ नोट आपके काम आएगा। आप उसको बेहतर समझते हैं, आप उसको बेहतर जानते हैं। हम किसी का नोट्स कॉपी करेंगे तो वो क्या समझा था वो उसको बेहतर तरीके से पता है, आपको नहीं पता है कि उसने क्या समझकर क्या लिखा हुआ है। तो आइए अपना नोट बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस की, बहुत इजी है। अब इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। हम क्या यूज करेंगे? विल के साथ भी बी और शैल के साथ भी बी। यहाँ पे ये बी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इतना तो आ गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब क्या आ जाएगा? हमारे मेन वर्ब जो होता था, क्या होता था? मेन वर्ब में क्या चाहिए हमें? ING चाहिए। क्या चाहिए? मेन वर्ब में हमें ING चाहिए, क्योंकि कंटीन्यूअस है सर, कंटीन्यूअस है, इसलिए हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब में ING। अगर हम मेन वर्ब में ING नहीं लगाएंगे तो ये कंटीन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंटीन्यूअस होगा। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा सीता विल बी डांस। सीता विल बी डांस, सीता नाच रही होगी, सीता नाच रही होगी। तो डांस में हमने क्या जोड़ दिया सर? डांस में हमने एक वर्ड जोड़ा ING। हेल्पिंग वर्ब क्या लिया हमने? विल, और क्या हमने जोड़ दिया इसके साथ? बी। तो सीता विल बी डांस, सीता विल बी डांस। इसके साथ अगर हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या मिलता है कि परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन्हीं दोनों के साथ हैव देखने को मिलता है। और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती थी? बोलिए। हाँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती थी परफेक्ट में? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी। और फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस में आए तो देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिलेगी? विल, हैव, अरे सर वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ जी, बी। और यहाँ पे शैल, हैव, बी। ठीक है, ये तो ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या होता था?
जो हमारा वर्ब होता था ये क्या लेता था, कंटीन्यूअस की होने की वजह से ing, क्या लेता था हमारा ing लेता था। क्या लेता था सर, ing लेता था। अरे टाइम भी तो था, हाँ जी भूलिए नहीं, क्या था इसमें, टाइम। क्या था, टाइम। तो टाइम के लिए हमने दो वर्ड्स यूज किए थे, बोलिए एफ ए आर, अरे नहीं 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 नहीं, एफ ओ आर, और दूसरा एस आई एन सी ई, सिंस। फॉर ना कि फार, फार कर देंगे तो इसका मींस दूर हो जाएगा, फॉर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो ये फॉर है और वो फार होता है। तो इन चीजों में हमें ध्यान से देखना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। कुछ की पॉइंट्स इसके जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं कि ये सेल कब आता है। और हाँ देखिए, अगर आई और वी कहीं पे भी है, सेंटेंस नॉर्मल सेंस में है, सामान्य रूप से सेंटेंस का यूज किया गया है, तो आई और वी अपने साथ यूज करते हैं सेल। क्या यूज करते हैं अपने साथ, सेल का यूज करते हैं। और जो बाकी बच गए, क्या हुआ, जो बाकी बच गए, जैसे यू बच गया, ही, सी, इट, दे और ने, और क्या, ने, इनके साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन जब स्पीकिंग करते हैं तो हम अक्सर विल का ही यूज कर देते हैं, आई के साथ भी और इन बाकियों के साथ भी। यहाँ पे एक छोटी सी और बात आपको बताते हैं, अगर पर्सन की बात करें, अगर आपको पर्सन के रूप में याद हो जाता है तो याद रखिए कि ये दोनों जो है ये आपके फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और ये जो है आपका सेकंड पर्सन है, और बाकी यहां से जो ये दिख रहा है ये आपके हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन है ये, बाकी के थर्ड पर्सन है। अब कब चेंज होता है किसी सेंटेंस में, आपको मैंने ये वीडियो बनाई थी सिर्फ टेंस को पहचानने के लिए बनाई थी, फिर भी थोड़ी सी बता देता हूं कि ये चेंज भी हो जाते हैं। आई के साथ विल भी लगता है, यू के साथ शैल भी लगता है, उस कंडीशन में लगता है जब फ्यूचर में किसी बात पे जोर दिया जाए, धमकी दिया जाए, तो उस समय में क्या होता है कि ये आपस में स्विच हो जाते हैं, विल की जगह सेल और सेल की जगह विल। तो मुझे उम्मीद है आज आपने कंप्लीट टेंस पहचानना सीख लिया है। अब आगे की वीडियो में जैसे आपके पास एग्जाम आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको अगली जो वीडियो हो वो 10th में एक टॉपिक्स है क्वेश्चन टैग। छोटी सी टॉपिक्स है, वो मात्र 10 या 15 मिनट में आप कंप्लीट उसको समझ पाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन टैग्स का देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। उसके 2 सेक्शन है, एक क्वेश्चन फॉर्मिंग है और एक क्वेश्चन टैग का है। तो अपना साथ हमारे साथ वो आप समझ ही रहे हैं। आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए